वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अभी जो एक ब्राह्मण एमएलए की एक बैठक हुई, उसको लेकर के जो नवनिर्वाचित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने उसको बहुत सख्ती से लिया और जनप्रतिनिधियों को नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बनने की नसीहत दी और ये भी कहा कि आगे इस तरह की किसी गतिविधि को उस पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए है या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, निश्चित तौर पर उनको जाति की राजनीति से बचना चाहिए। अब ये चाहे ब्राह्मण करें, ठाकुर करें, ओबीसी करें या और कोई राजनीतिक दल, मैं इनकी कुछ चीज़ें रखूँगा। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में उन राजनीतिक दलों से है जो जाति की राजनीति करते रहे हैं जब से कांग्रेस पूरी तरह से वहाँ की राजनीति से गायब हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुकाबले में है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी की राजनीति यादव और मुस्लिम केंद्रित है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश ये है, संघ का प्रयास ये है कि किसी तरह से जो यादव वोटर है, जिसके बारे में एंटी हिंदू का टैग धीरे धीरे समाजवादी पार्टी देती जा रही है, उसको भी जो हिंदुत्व का बड़ा छाता है, हिंदुत्व का बड़ा अम्ब्रेला है, उसमें लेके आया जाए। इसके अलावा मुसलमानों पर भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 2 एमएलसी जो हैं वो मुसलमान है उत्तर प्रदेश में। उन सब परिस्थिति में पहले ठाकुर एमएलए का जो लगभग 45 संख्या में है, ये अलग बात है कि थोड़ा सा जातिगत संतुलन में डिस्प्रपोर्शनेट स्थिति तो है। पहले ठाकुर एमएलए का लामबंद होना, एक साथ इकट्ठा होना और ये बताना कि वो मुख्यमंत्री के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और दूसरा फिर 42 ब्राह्मण एमएलए का लामबंद होना, ये कहना कि वो मुख्यमंत्री को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरे तरह का, मतलब 2 मैसेज, अलग अलग तरह के मैसेज, ये दोनों खतरनाक हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि जाति की राजनीति से लड़ रहे हैं। एक तरफ आप जाति की राजनीति कर रहे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी की जातिगत राजनीति है। दूसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी है वो दलित वर्सेस मुस्लिम, दलित प्लस मुस्लिम या दलित प्लस कोई एक कास्ट मिला करके राजनीति करती है। उसके मुकाबिल भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, और हिंदुत्व ही भारतीय जनता पार्टी की सफलता का जो है वो सफलता का कारण रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने उस जातीय जो डिवीज़न है, उस डिवीज़न को तोड़ा है, जो जातीय बंटवारा है उसको तोड़ा है, तब भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। पीडीए की बात की जाती है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की तरफ से, और उसमें पिछड़ा दलित है और अल्पसंख्यक पर तो अभी भाजपा को बहुत काम करना है। और पिछड़ा दलित के नाम पर जो राजनीति होती है उसी का जो है तोड़ जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर आई थी। अब मैं एक और बात करता हूँ। बहुत सारे नेता हैं। कल परसों प्रधानमंत्री ने एक जो है वो राष्ट्रीय मतलब एक स्थल का उद्घाटन किया था, जहां पर 3 पुरोधा भारतीय राजनीति के, दीनदयाल उपाध्याय,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों की मूर्ति का एक पार्क है, वहाँ उसका अनावरण किया गया। जब बलरामपुर से नहीं, जब अपना चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का दीनदयाल उपाध्याय जी, मुझे जहाँ तक ध्यान है मछली शहर या जौनपुर से कहीं से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनसे उनके साथ साथ राम मनोहर लोहिया भी एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे थे, वो अलग विषय है, लेकिन एक बाई इलेक्शन में ये चुनाव लड़ रहे थे और दीनदयाल उपाध्याय जी को सलाह दी लोगों ने कि आप अपनी जाति की बात कीजिए, आप जाति की बात कीजिएगा तो यहाँ का चुनाव आपके लिए जीतना आसान होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं चुनाव जीतूं हारूं, मैं जाति की राजनीति नहीं करूंगा, और दीनदयाल उपाध्याय चुनाव हार गए। वैसा ही मामला अटल बिहारी वाजपेयी का है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये तो कहा जाता है कि वो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की, न कभी। और जब उनसे कोई प्रश्न करता था तो उसका बड़ा तीखा जवाब देते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में तो इस तरह की बात करना भी मतलब इन तीनों के बारे में इस तरह की बात करना वो है। अब आपको एक और उदाहरण देता हूं। राम मंदिर के जो राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह की जितनी बड़ी भूमिका थी और जिस तरह की बात की, उन्होंने अपनी सरकार राम मंदिर के लिए न्यौछावर कर दी। लेकिन पार्टी में कुछ डिफरेंसेस के कारण, विशेष रूप से जो प्रधानमंत्री थे तब के अटल बिहारी वाजपेयी, वो पार्टी में से बाहर गए। और पार्टी में जब तक वो थे तब तक वो हिंदू हृदय सम्राट थे, और राम मंदिर के आंदोलन के दौरान वो सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बाद, या ये कह लीजिए कि उतने ही बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन जब वो पार्टी से बाहर गए तो उन्होंने ओबीसी की राजनीति की, मतलब बाहर गए तो वो ओबीसी वाली राजनीति करने लगे। कुछ दिन उन्होंने अलायंस किया मुलायम सिंह के साथ। जब वो हिंदुत्व की राजनीति से ओबीसी की राजनीति, और ओबीसी के बाद वो लोध की नेता बन गए भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाने के बाद, उसके बाद क्या हश्र हुआ ये सबको मालूम है। तो कुल मिलाकर के ये जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस पंकज चौधरी ये बात कहें या ना कहें, भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो ठाकुर विधायक हों, चाहे वो ओबीसी विधायक हों, चाहे वो दलित विधायक हों, चाहे वो ब्राह्मण विधायक हों, अगर वो उसी ट्रैप में फंसेंगे जिस ट्रैप में विपक्ष उनको ले आना चाहता है, इसलिए कि एक डिविसिव पॉलिटिक्स खेली जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां ये बताने की या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो है वो ठाकुर सेंट्रिक राजनीति हो रही है। अब इस मैसेजिंग, ये जो विपक्ष का ये जो खेल है, समाजवादी पार्टी या बाकी किसी राजनीतिक दल का या कांग्रेस का, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी संज्ञान लेने की जरूरत है, और पूरी पार्टी को हिंदुत्व के नाम पर ही बचे रहने की का एक वो करना होगा। और अगर वो कास्ट की राजनीति करना चाह रहे हैं, कास्ट की राजनीति करते हुए दिखना चाह रहे हैं, तो ये उनका अपनी चॉइस होगी, इसलिए कि कास्ट की राजनीति में उनको वो कहीं से फिट नहीं बैठते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, कास्ट की राजनीति वहाँ पर संभव नहीं है। तो इस तरह की किसी भी लामबंदी से, इस तरह के किसी भी इस तरह के ग्रुप गुट को संगठन के तौर पर
एवॉइड किया जाना ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है। अब उनकी पार्टी के जो नेता हैं उनको क्या मैसेज दिया गया है ये सबको मालूम है, बहुत सख्त मैसेज दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो भाजपा की राजनीति है उस राजनीति का सही रास्ता वही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।